सुना। महाराज सुख मेरी किस्मत में हो तो, अरे तो का कोई कुमर को खिसे जन्म नाई ले तो, अब रोई रोई की सुनी का कहे सजनम ईश्वर रूठे हैं। अब रोई रोई के रानी कहे सजनम विधना रूठे हैं। कहने लगी है देवी सुनीत के प्राणनाथ, मैं बांझ हूं और बांझ नारी कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती है, इसलिए आप मेरे प्यार के वशीभूत होकर के अपना जीवन नष्ट ना करें। आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। हो सकता है कि दूसरी पत्नी के गर्भ से किसी संतान का जन्म हो जाए। महाराज जी, हम जानते हैं कि मेरे जीवन में दुख होगा, लेकिन अयोध्या के राज्य को खुशहाली प्राप्त हो जाए। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं देवी सुनीत, नारियां घर में भूखे रह करके जीवन यापन कर सकती हैं, लेकिन नारी घर में कभी सौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। क्या कभी एक म्यान में दो तलवार रह सकती हैं? क्या शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते हैं? क्या नदी के दोनों किनारे कभी एक हो सकते हैं? देवी सुनीत कहने लगी है कि प्राणनाथ, ये संभव नहीं, लेकिन आप मेरे कहने से दूसरा विवाह करो। उत्तानपाद कहने लगे हैं देवी सुनो, कि सौदी चून की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, तो याबत दिए निकाली करेगी तेरी ख्वारी, तो याबत दिए निकाली करेगी तेरी ख्वारी। बिना सोचे ही जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं अक्सर वो दुखदायी हो जाते हैं। देवी सोच लो, नारियां कभी घर में शौच को बर्दाश्त नहीं करती हैं।
देवी सुनीत कहने लगी हैं, प्राणनाथ घर में झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा घर में केवल चाबी का होता है। जो दूसरी आएगी वो घर में रानी बनकर के रहे। मैं बांधी